छोटे से गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों वाला एक घर था, जहां रहता था रघु, 14 साल का एक लड़का, जिसके पाँव में सिर्फ एक चप्पल थी, और वो भी टूटी हुई। हर सुबह रघु अखबार बांटने निकलता था। स्कूल जाना उसका सपना था, लेकिन घर की हालत देखकर उसने किताबों को बस्ते में रखकर काम करना चुना। एक दिन अखबार बांटते समय एक स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होकर वो बच्चों को अंदर जाते हुए देखता रहा। चमचमाते यूनिफॉर्म, हंसी ठिठोली और उनकी आंखों में सपने देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसी वक्त उसने फैसला लिया, पढ़ाई करूंगा, चाहे जैसे भी हो। भाग 2। काम के बाद जब भी उसे थोड़ी फुर्सत मिलती, वो किसी भी फेंकी हुई किताब या अखबार से पढ़ना सीखता। शब्दों को जोड़ना, समझना और फिर खुद से सवाल पूछना, यही उसकी रोजमर्रा की दुनिया बन गई थी। रघु का एक दोस्त था मुकुल, जो खुद स्कूल जाता था। मुकुल ने रघु की लगन देखी और अपनी पुरानी किताबें उसे दे दीं। अब रघु हर रात 2 बजे तक पढ़ता था, एक टेबल नहीं, एक टूटी मेज पर, और उसकी रोशनी थी सिर्फ एक टिमटिमाता दिया। भाग 3। एक दिन गांव में एक प्रवेश परीक्षा की घोषणा हुई। जो भी बच्चा टॉप करेगा, उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगी। पूरे गांव ने इस परीक्षा को सिर्फ शहर वालों के बच्चों के लिए माना, लेकिन रघु ने फॉर्म भर दिया। लोग हंसे, अरे एक चप्पल वाला क्या करेगा। कुछ ने ताना मारा, कल अखबार बांट रहा था, आज अफसर बनेगा। लेकिन रघु मुस्कुराया। मुझे अफसर नहीं बनना, खुद का सपना पूरा करना है, उसने कहा। भाग 4। परीक्षा का दिन आया। रघु ने एक पुरानी कमीज पहनी, हाथ में टूटी पेंसिल थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास पूरा था। जब वो बैठा तो उसके भीतर एक तूफान था, सवालों को देखकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत को आजमाने की उत्सुकता से। परीक्षा दी और घर आ गया। इंतजार शुरू हुआ। भाग 5। 10 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो गांव में सन्नाटा छा गया। उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था रघु शर्मा, प्रथम स्थान, फुल स्कॉलरशिप। लोगों की आंखें फटी रह गईं। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, अब तालियां बजा रहे थे। रघु की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार वो आंसू गर्व के थे। भाग 6। शहर जाना आसान नहीं था। पैसे नहीं थे, सामान नहीं था, न कोई रिश्तेदार। लेकिन रघु के पास था इरादा और संघर्ष का हथियार। शहर पहुंचकर रघु ने पढ़ाई शुरू की। वो दिन में पढ़ता, रात में हॉस्टल में सफाई करता, छुट्टियों में होटल में बर्तन धोता, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसकी मेहनत रंग लाई। 12वीं बोर्ड में उसने पूरे राज्य में टॉप किया। फिर उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिला। वहां भी वही कहानी, दिन मेहनत, रात सपने। भाग 7। सालों बाद वही रघु जो कभी टूटी चप्पल पहनता था, अब एक आईएएस ऑफिसर बन गया। गांव लौटा तो वही लोग जिन्होंने उसे हंसकर देखा था, अब खड़े होकर सलाम कर रहे थे। उसने गांव में एक स्कूल खोला, सपनों की पाठशाला, जहां फीस नहीं, सिर्फ जज्बा मायने रखता था। कहानी से सीख। सपने पूरे करने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास जूते हों, बस जुनून होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, ये मायने नहीं रखता। तुम क्या करते हो, वो मायने रखता है।